पाकिस्तान 2023 तक की आय के शोबे में $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत के शोबे में 1000 मुकम्मल फंडेड PhD स्कॉलरशिप्स फ्राहम की जाएंगी। IT से वाबस्ता न होने वाले 10 लाख अफराद को भी AI की महारतें की तरबियत दी जाएगी। IT की तरक्की पहली तरजीह है। इंडस AI वीक टेक्नोलॉजिकल मंजरनामा बदल देगा। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। जंग में इसे शिकस्त दी, वो दोबारा हमले का सोचेगा भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों से मुतालिक नहीं मालूमात, इख्तलाफात अपने जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। अफसोस दहशतगर्दी की मजम्मत तक नहीं की जाती। सियासत में सब्र व तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। अपनी मिट्टी से रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। आलामी में कहा, पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। अगले 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में रवां साल हकीकी GDP नमो 3.5% रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी रेटिंग्स पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का सबूत है। अल्लाह की फजल से पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब हकीकत बनने के करीब है। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त समत में गामजन। अखराजात में नुमाया कमी लाई। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रियाज में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। सैलाबों के नतीजे में हमारी मईशत मुतासर हुई। कौमी आमदन में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हड़ताल की कॉल देने वालों की अयारी नहीं चलेगी। अवाम ने शटरडाउन पर क्रैकडाउन करके इसे मुस्तरद कर दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, खुश हूँ लोगों ने मनफी चीज़ छोड़कर मस्बत चीज़ को अपनाया। बसंत ने पूरे पाकिस्तान को लाहौर में यकजा कर दिया। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB से मेहमान आए। इस्लामाबाद में धमाके के बायस समाजी और सकाफती सरगर्मियाँ मनसूख की। मुल्क दुश्मन अनासिर के सामने न झुकेंगे न खौफजदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सदर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। अजय बंगा ने टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दे दिया। इस हुकूमत की गुड्डी नहीं चढ़ सकती। अवाम की गुड्डी चढ़ी है। ये बसंत मना कर भी अवाम के दिल में जगह नहीं बना सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सख्ती के बावजूद कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहां एहतजाज न हुआ हो। बानी तहरीक इंसाफ एहतजाज से मुतमईन है। हमने किसी को नहीं कहा था बसंत ना मनाओ। मैंने भी घर पर पतंग उड़ाई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा बेटा 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाने गया था। ये किसी पार्टी की बसंत तो नहीं। लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बाजी खुद मान रही हैं कि बसंत मनाई। अब इनका क्या करना है जो बसंत की तस्वीरों को पराना कह रहे हैं। मुनाफ़क़त ख़त्म है इस खानदान पर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरगत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट में बानी की जमानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज। तोशाखाना नैब केस में बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की अपीलें गैर मुअस्सर होने पर खारिज। 9 मई वाक़यात में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। साइफर और 9 मई वाक़यात में जमानत मनसूखी के केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। भारत हारी हुई जंग का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। दुनिया ने भारत का मकरू चेहरा देख लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के इस्लामाबाद धमाके से मुतासरा मस्जिद के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर तरह की मदद की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की अदालती इस्लाहात पर मुलाकात। तकनीकी मुआवनत, अदालती तरबियत और डाटा पर मबनी इस्लाहात पर ताउन पर इत्तफ़ाक़। अदलिया और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन मुस्तक़बिल के ताउन के इम्कानात पर गौर। जस्टिस यही आफरीदी के इंसाफ तक रसाई और अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। कहा, मजबूत अदालती निज़ाम पायदार तरक्की और जमहूरी हुक्मरानी की बुनियाद है।
طارق جہانگیری نے وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کر لیا، بطور جج عہدے سے ہٹانے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے استدعا، موقف اختیار کیا کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جج کے عہدے سے ہٹایا گیا۔